वेलकम। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। कितने शानदार तरीके से अभी हम सीख रहे थे, है ना। और इसका जो निष्कर्ष यही निकल के आया कि मान लीजिए जिन चीजों को हम देखते हैं अपने आप समाज में होते हुए हम देखते हैं, और उन चीजों से हम बहुत ज्यादा मतलब एकदम अपोजिट हम पाते हैं, और उसके अनुरूप हम जब काम नहीं करते हैं तो उसी के फलस्वरूप ही हमें परिणाम भी हमें वैसे ही मिलते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो मतलब पति पत्नी का एक संबंध हो, या कोई सेहत से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो। यानी कि भविष्य में जिस चीज की भी हम जैसी कल्पना हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे ही रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। और हम फिर यही सोचते हैं कि मैंने ऐसी कभी कल्पना की नहीं थी, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है कि नहीं। तो इन चीजों के जो निर्माता हैं हम ही हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उसी हिसाब से काम करता है। जिस तरह की हम सोच, जिस तरह के विचार हम अपने दिमाग में हम संजोते हैं, जिस तरह के हम अपने भविष्य के बारे में हम सोचते हैं, वैसे ही हमारे साथ होने होता है। क्योंकि एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ रहेंगे, एक साथ बने रहेंगे, एक जैसी सोच रखेंगे तो एक साथ बने रहेंगे, एक जैसे ही हम अपने आप को, अपने भविष्य को उतने ही शानदार तरीके से हम चला पाएंगे, है ना। कहते हैं ना, जैसे एक गाड़ी के, है ना, दो बैल होते हैं या दो पहिए होते हैं, अगर वो एक साथ चल रहे होते हैं, उनमें बराबर उनमें मूवमेंट होता है, तो वो इक्वल चल पाते हैं। और एक आगे खींचे एक पीछे खींचे तो वो गाड़ी नहीं चल पाती। वैसे ही हमारा जो जीवन का जो आधार है, जो पति पत्नी का एक संबंध है, वो उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से गाड़ी में दो, है ना, बैल चलते हैं। अगर वो इक्वल चलते रहते हैं तो हमारा जीवन उतना ही आसान हो जाता है। और तलाक को रोकने का समय जो बताया था कि वो शादी से ठीक पहले, यानी उन सब चीजों को जान लेना चाहिए एक दूसरे के बारे में कि हाँ वास्तव में मैं इसके साथ अपनी लाइफ को चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, है ना। उसके बाद में अगर हम ये डिसीजन हम लेते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बन करके आती है। और वास्तव में वो भी समस्या जैसी भी बन के आती है, उन चीजों को भी हमने कहीं ना कहीं आकर्षित किया है ना। समस्या आपसी नासमझ की वजह से होती है, जो हम अपनी जो समझ होती है, या तो हम कहते हैं ना कि हम दूसरे लोगों को हम बदलने की कोशिश करते हैं और हम खुद को नहीं बदल पाते, है ना। पहले हमें खुद को बदलना, यानी खुद में इम्प्रूवमेंट करना होता है, खुद में सुधार करना होता है। तब लोग हमें देख करके वो सुधार करते हैं, क्योंकि जब जो चीजें हम बोलते हैं लोग वो नहीं करते, लोग वो करते हैं जो चीजें हम करते हैं। यानी हमें जो करते हुए देखते हैं वही वो डुप्लीकेशन करते हैं। और मोस्टली यही होता है कि जिन अपने अंदर हम बदलाव लाते नहीं, लेकिन हम दूसरे इंसान से, यानी जीवन साथी से हम कल्पना करते हैं कि ये बदल जाए, ये मेरे हिसाब से ये चलने लगे, जिसके हिसाब से सब कुछ ठीक होने लगेगा। दोनों का एक दूसरे के प्रति एकदम ईमानदारी होनी चाहिए। यानी हर चीज में, यानी मान लो प्रेम में, या घर परिवार में, या कहीं आने जाने में, या रिकॉग्निशन यानी कि उनका सम्मान करने में बिल्कुल ईमानदारी से सम्मान करना चाहिए, जिससे और संबंध हमारे मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि पति पत्नी जो है आपसी तालमेल के साथ चलें तो कभी समस्या होगी ही नहीं, है ना। और कभी हम बैठ करके कुछ चीजों को लेकर के, जैसे मान लीजिए हम बात भी नहीं करते हैं किसी, हम ऐसा कोई हमारा काम है या कोई किसी चीज को लेकर के हम स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई हम नया काम या पुराना काम भी हम उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हम उसमें बैठ कर कभी बात नहीं करते हैं। तो हम ये सोच लेते हैं एज ए फैमिली में, मान लो पुरुष भी हैं या महिला हैं, जो भी उसको मतलब संचालित करते हैं फैमिली को, तो वो समझ लेते हैं कि मैं एक लीडर हूँ, मेरी बात तो सबको माननी ही होगी, है ना। जैसे मैं कहूंगा वैसा उनको मानना होगा। लेकिन हम कभी क्योंकि उनसे बैठ करके बात नहीं करते क्या ऐसा करें तो सही रहेगा, या उसमें कुछ हम आगे की प्लानिंग नहीं कर पाते। आप आपने देखा होगा, जैसे कोई मान लीजिए कोई बिजनेस भी करते हैं, दो अगर कंबाइंड बिजनेस करते हैं, दो पर्सन्स होते हैं, तो हम बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, है ना। और उन चीजों को लेकर के आपसी तालमेल जब बनते हैं तो हम उसको वहां से फिर से दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं, फिर से दोबारा से हम चलते हैं। और अगर हम तालमेल नहीं करते हैं, देखा होगा आपने, तभी वो तालमेल हमारे खराब हो जाते हैं, और मतलब फिर वो एक डिवाइडेशन की तरफ, और बीच में मतलब दूरियां बनती चली जाती हैं। ऐसे ही फैमिली में भी होता है, जो डिवाइडेशन जब होता है वो तभी होता है जब हम आपस में बैठ करके उन चीजों को हम नहीं सीखते हैं, या नहीं हम उनसे कनेक्ट होते हैं, या नहीं उनसे बताते हैं। तब जाकर के फैमिली में भी डिवाइडेशन इसी वजह से हो जाता है। तो हमेशा ईमानदारी इन चीजों में होनी चाहिए, हर चीज में। और अपने अवचेतन मन पर वैसी ही छाप छोड़ें जैसा आप अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे भी आप अपने जीवन साथी को चाहते हैं।
है ना, पति जैसा चाहते हैं या पत्नी जैसा चाहते हैं, मतलब जिस तरह की भी अपने आगे की जीवन शैली हम चलाना चाहते हैं उसके बारे में वैसा ही सोचते रहें। जैसे कल बात हो रही थी कि जिस तरह की स्टैंप्स हम लगाते हैं वैसे ही वो छाप छोड़ता है, जिस तरह के विचार हम इधर देते हैं वैसे ही हमें आगे भविष्य में हमें दिखाने में हमारी मदद करता है। तो हमेशा वैसे ही सोचें, वैसे ही कल्पना करें जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि और सबसे शानदार बात है कि सोने से पहले हम ऐसी कल्पना हमें करनी चाहिए कि जिस तरह के भी हम बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं। और ये मेरा पर्सनल एकदम रिजल्ट है, इस चीजों को मैंने बिल्कुल स्ट्रांगली, बेशक हम अब सीख रहे हैं लेकिन मैंने इससे पहले इन चीजों को अप्लाई किया, तब जा करके मतलब बहुत शानदार रिजल्ट कुछ समय के बाद आए। और इस सोने से पहले इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन एकदम फ्री हो जाता है, वो बिल्कुल उन्हीं चीजों पे काम करना शुरू कर देता है जिस तरह का हम होमवर्क उसको दे करके सोए हैं, है ना। तो सोने से पहले वैसी कल्पना करें जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं, और दूसरे के बदलने के अलावा खुद में परिवर्तन लाने की हमेशा कोशिश करें। अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जब तक अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब तक हम दूसरे के अंदर हम वो चीज देखें, वो बिल्कुल ऐसे समझिएगा जैसे कि पर्दे के पीछे हम जबरदस्ती झांकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इधर बदलाव नहीं है, हम बदलाव उधर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें खुद के अंदर चेंजेस लाने होते हैं। क्योंकि हर एक इंसान और घर में ऐसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा कोई काम होता है, हमने लोक व्यवहार में भी हमने सीखा था कि मोस्टली जो तलाक या जो मतलब संबंध विच्छेद होते हैं उनका कारण मोस्टली एक ही जाना था कि वो थी उनकी तारीफ यानी रिकॉग्निशन, और उनका नहीं किया जाता। मान लीजिए घर में कोई खाना बना, महिला खाना बनाती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन किसी दिन खाने में कुछ कमी हो गई तो हम गलती निकालने में भी नहीं चूकते हैं, है ना। तो हमें उन चीजों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उन चीजों की तारीफ हमें करनी चाहिए कि यस आज तो बहुत शानदार स्वादिष्ट खाना बनाया, क्या बात है ना, है ना। तो उन चीजों के साथ हम जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत शानदार परिणाम उसके आते हैं। क्योंकि सम्मान सभी को प्यारा होता है, चाहे हम हो, चाहे बच्चे हो, चाहे घर का कोई भी फैमिली मेंबर्स है, या कोई हमारा सामाजिक मतलब प्राणी है, कोई हमारा फ्रेंड्स है, सभी को रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा प्यारा होता है, सभी को सम्मान बहुत प्यारा होता है। तो हमेशा सम्मान के साथ ही फैमिली में रहें, और कभी भी ऐसा हारा थका हुआ अपने आप को महसूस ना करें। घर में जैसे हम शाम को घर लौट करके आते हैं तो हमारे फेस जो इंटरेक्शन है, जो फेस स्माइल है, वो भी बहुत बड़ा असर डालता है। हम किस मोमेंट के साथ यानी किस फीलिंग्स के साथ हम घर के अंदर आ रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इंटरेक्शन हमारे जो वास्तविक जीवन है उस पर डालता है। और प्रेम के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, सत्यता के साथ तारीफ करें और कल्पना करें कि हाँ, इससे अच्छा जीवन साथी और मेरा कोई नहीं हो सकता, और मुझे इसी के साथ रहना है तो मुझे इसी को तैयार करना है। देखा होगा आपने, जैसे हम कोई बाइक या कार वगैरह हम लेते हैं स्टार्टिंग में, तो हम कितने अच्छे से उसको वॉशिंग करते हैं, कितने अच्छे से उस पर कपड़ा मारते हैं, कितने अच्छे से उस पर हम पॉलिश भी लगाते हैं, कितने अच्छे से उसको रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को समझ जाते हैं कि हाँ अगर ये मैंने ली है तो मुझे इसी के साथ चलना है ना। तो वैसे ही हम अपने जीवन साथी को भी उसी तरीके से हम रख सकते हैं जिससे हम अपने लाइफ को हम और अच्छे से हम चला सकते हैं। क्योंकि और कहते भी हैं कि तारीफ सबके सामने करें, यानी तारीफ हमेशा अपने जीवन साथी की भीड़ जहां हो वहां करें, और कोई गलती हो तो उसे अकेले में समझाएं। मोस्टली लोग करते क्या है, गलती भीड़ में बताते हैं और तारीफ अकेले में करते हैं, जस्ट अपोजिट करते हैं, तो उसकी वजह से परिणाम भी वैसे ही आते हैं। तो हमेशा इन चीजों का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिक्कत इंसान में नहीं, दिक्कत इंसान के व्यक्तित्व में, दिक्कत इंसान की सोच में, दिक्कत इंसान के व्यवहार में होती है। और कहते भी हैं कि जैसा व्यवहार होता है वैसा ही व्यापार होता है, व्यापार मतलब जैसा व्यवहार वैसा ही परिवार, ऐसे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फैमिली में हमेशा व्यवहार पॉजिटिव होना चाहिए और उन चीजों को लेकर के चलना चाहिए जिससे कि हमारा परिवार एकदम शानदार तरीके से चले और हम उसमें आनंद ले पाए। क्योंकि परिवार कैसी जगह है, आनंदित तरीके से रहेंगे तो और आनंद आता है, और उसमें जबरदस्ती रहेंगे तो एक ऐसा मानेंगे जैसे कि जेल का प्राणी होता है ना, वो भागने की कोशिश करता है, कुछ इस तरीके का माहौल बन जाता है। वो केवल और केवल कारण है हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो सोच है उसकी वजह से वो सब हो जाता है। कभी कभी हमने देखा होगा कि मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, इसे क्या हो गया, लेकिन हमने यहाँ कुछ उसके लिए ऐसा संजो रखा है, यहाँ कुछ उसके दिमाग में अपने में फिट कर रखा है, वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाती है और वो समझ जाता है। यानी कि कहते हैं कि अवचेतन मन काम करता है, जिस तरह की भी हम सोच अपने दिमाग में रखते हैं वैसे ही रिजल्ट हमें आगे दिखाई देते हैं। तो हमेशा इन चीजों को विशेष ध्यान रखें। और ये बहुत शानदार बात है कि मतलब जैसा अभी हमने देखा और सीखा
कि हम बिना दिए कुछ पाने की कोशिश करते हैं, है ना। किसी पहले कुछ देना पड़ता है, यानी कि मान लीजिए सम्मान चाहिए, क्योंकि सम्मान चाहने की चीज नहीं है, सम्मान देने की चीज है। जब हम किसी को पहले सम्मान देते हैं तब रिटर्न में हमें सम्मान मिलता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि ये मुझे सम्मान नहीं देता, है ना। पहले उसको सम्मान दीजिएगा, वो आपको वापस में सम्मान देगा। तो पहले देना स्टार्ट करना चाहिए, फिर पाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो खुद पे खुद हमें मिल जाता है, जैसा भी हम देते हैं। कहते हैं ना, जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, है ना। वैसे ही सब कुछ होने वाला होता है। तो जैसा पाना है या करना है या भविष्य चाहते हैं, वैसी कल्पना करें, वैसी सोच बनाएं, वैसी प्रार्थना करें, और स्वतः ही हम तक वो आ जाएगा। चाहे वो जीवन साथी हम अपने जीवन में जिस तरह से भी हम चाहते हैं। मोस्टली कुछ लोग आपने देखे होंगे कि यार किसी तरीके से मेरे बच्चे की शादी हो जाए, है ना। शादी कराओ इसकी, कैसे भी हो इसकी शादी कराओ, है ना। ऐसा बोलते हैं, तो वो वैसे ही चीजें हमारे जीवन में होने लगती हैं। बस उल्टे सीधे जैसे भी होते हैं वो हमारे सामने मिलना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कैसे भी हो। फिर हम कहीं ना कहीं उसको कन्विंस करने लगते हैं। लेकिन हम उसके बजाय हम ये सोचें कि मुझे किस तरह का जीवन साथी अपने बच्चे के लिए या मेरे लिए चाहिए, तो वैसी चीजें ही हमारे सामने आना शुरू कर देते हैं। किस तरह का व्यक्तित्व हो उसका, कैसा वो दिखता हो, कैसा उसका जॉब हो, या जिस तरह का भी वो पर्सन हो, जिस तरह की हम फीलिंग लेकर के प्रार्थना करते हैं, वैसा ही वो ऑटोमेटिक एक दिन हमारे घर आता है ना। एक मूवी थी हमने देखा था उसमें, और मूवी में बताया था, और वो लड़की कहती थी कि वो छोटी सी बड़ी हो गई उस मूवी के अंदर, 3 घंटे की मूवी के अंदर, और वो कहती थी कि मेरे लिए एक आएगा घोड़े पे बैठ करके, राजकुमार आएगा, है ना। तो लास्ट में जो मूवी का जो सारांश उसमें निकला, यानी जो कंक्लूजन आया, वो एज इट इज वैसा ही आया। तो हम उसे मूवी ना मान के हम उसको रियल लाइफ में भी ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि अवचेतन मन में हम जिस तरह की हम छवि छोड़ते हैं वैसे ही रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो तलाक एक नितांत व्यक्तिगत सुझाव है। वो एक मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और उसका सॉल्यूशन है शादी से पहले। यानी उससे पहले हम अपने विचारों को सही तरीके से रखें। अपने जीवन का, अपनी लाइफ का जो भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं उसको हम अपने अवचेतन मन से ही स्टार्ट करें। आज से हम जो भी अपने जीवन में आगे 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, जैसा भी हम परिणाम चाहते हैं वैसा ही सोचना शुरू करें, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार को एक अच्छा रास्ता और एक अच्छी दिशा हम दे पाएंगे। अपने लाइफ को एक अच्छे कहना चाहिए गेट वे पे हम लेकर के जा सकते हैं। सो दैट, थैंक यू वेरी मच।